हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी ई क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है रिथ। ठीक है। रिथ जो है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कोशिश करेंगे 5 मिनट में खत्म करने की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रिथ का मतलब क्या होता है। रिथ जो होता है कुछ ऐसे नियम होते हैं, जैसे देखिए जो यहाँ पे हमने फोटो लगाया है, ये ब्रह्मांड का फोटो है, ब्रह्मांड के एक पार्ट का फोटो है जिसमें कि ग्रह जो है वो घूम रहे हैं और आपस में ग्रेविटेशन और ये सब बैलेंस बना करके, जो कि हमको यूनिवर्सल एक फोटो गैलेक्सी और ये सब हम लोग आप मतलब अक्सर इंटरनेट वगैरह में या बुक्स वगैरह में देखते हैं। तो ये एक वो फोटो है। रित का मतलब ये है कि जो भी यूनिवर्स में एक नियम के तहत घूम रहा है, जैसे कि आप अगर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ग्रहों के बारे में, तो ग्रह जैसे कि आपस में एक दूसरे के नेबर प्लैनेट्स के साथ एकदम एक लय में कैसे घूम सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटेशन की शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से एक दूसरे के साथ उस तरीके से बंधे होते हैं कि उनको अपने ही लाइन में, अपने ही उसी एक ऑर्बिट में रोटेशन करना होता है, रिवॉल्व करना होता है। ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो इस प्रकार के नियम हैं, जो ऐसे नियम हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस करके रखे हुए हैं, उस नियम को हम कहते हैं रित। ठीक है। रित का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर। मतलब रित वो नियम है जिस नियम से ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो चलता है। जैसे कि सूर्योदय, सूर्योदय का होना, आसमान से पानी का गिरना, या ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन का मतलब क्या है कि कौन सा मौसम आएगा, अभी अगला मौसम कौन सा है। तो अभी बरसात चल रही है तो उसके बाद ठंड आएगी। तो ये एक नियम है, और ये नियम में जो है कोई भी मनुष्य कभी भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो मनुष्य परिवर्तन नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है, वो एक सुपर नेचुरल पावर कंट्रोल कर रही है। तो इस सुपर नेचुरल पावर जो है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, और किस बेसिस पे चलाती है, रित के बेसिस पे। तो रित क्या है, ब्रह्मांड में व्यवस्था और नियमन की अवधारणा को ही रित कहते हैं। ठीक है। ऑल द फोर्सेस ऑफ नेचर आर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डर। जो भी फोर्सेस है इस पूरे ब्रह्मांड में, जैसे कि ग्रेविटी। ठीक है। तो ग्रेविटी को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक फोर्स है जो कि किसका, नेचुरल फोर्स है, फोर्स ऑफ नेचर, जो कि कंट्रोल की हुई है इस पूरे ब्रह्मांड को। सिर्फ ऐसा ग्रेविटेशन एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अर्थ का ग्रेविटेशन, वीनस का ग्रेविटेशन, और हर जगह का ग्रेविटेशन जो है इस चीज का एग्जाम्पल है। फिर जैसे मौसम का बदलना एक एग्जाम्पल है। तो क्या है कि प्रकृति की सभी शक्तियां नियंत्रित और क्रमबद्ध है, कंट्रोल्ड एंड ऑर्डर्ड। मतलब इसके बाद यही होना है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक है। प्रकृति की शक्तियों में प्रदर्शित होने वाले इस नियम को वेदों में ऋत कहा गया है। किसको, प्रकृति की शक्तियों में प्रदर्शित होने वाले नियम को। प्रकृति, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर समझ जाएंगे तो रित का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। प्रकृति की शक्तियों में प्रदर्शित होने वाले इस नियम को, रित, रित क्या है, नियम है। किस चीज का नियम है, प्रकृति की शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले। ठीक है। अब प्रकृति के पास शक्ति है तो प्रदर्शित कैसे करेगी, प्रदर्शित ऐसे करती है कि आप कोई चीज ऊपर फेंकते तो धरती नीचे खींच लेती है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तेज है कि ये सारे प्लैनेट्स हैं, वो अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं, इसके उसके ऑर्बिट ऑर्बिट में नहीं चले जाते, या आपस में टकरा नहीं जाते। ठीक है। तो वो क्या है, वो जो नियम है, जिस नियम से वो चलते हैं, उनको क्या कहते हैं, रित कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि रित से तात्पर्य नियमबद्ध और निश्चित तरीके से चलने वाली वैश्विक व्यवस्था का है। इसका तरीका निश्चित है। ऐसा नहीं कि आज मन किया तो ये कर लिए, आज मन किया तो वो कर लिया, ऐसा नहीं है। ये वैश्विक वैश्विक व्यवस्था जो है, वैश्विक नहीं, ये ब्रह्मांडी होना चाहिए था। ब्रह्मांडी व्यवस्था जो है किस तरीके से एक नियमबद्ध और एक निश्चित तरीके से चलती है, और उसी चीज को, जो नियम है, उसको हम क्या कहते हैं, रित कहते हैं। ब्रह्मांड में व्यवस्था और नियमन की अवधारणा, इसे आमतौर पर कॉस्मोस ऑर्डर कहते हैं। कॉस्मोस ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड में जो शक्ति है, ब्रह्मांडी शक्ति को हम कॉस्मोस कहते हैं, और ऑर्डर का मतलब होता है एक निश्चित तरीके से, नियमबद्ध तरीके से चलना। ठीक है।
और देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ सकते हैं, टॉर्क कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक। ठीक है। तो फिजिक्स और मैथमेटिकल रूल्स और लॉज वगैरह से हट करके ये जो होते हैं ये कॉस्मिक नेचर के होते हैं। ठीक है। वेदों में ये कहा गया है कि ये जो नियम होते हैं, इन नियम से पूरे ब्रह्मांड जो जिस तरीके से चल रहा है उसको नियंत्रित कौन करते हैं, वरुण। कौन करते हैं, वरुण। तो आप मान के चलिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल को एक प्रिंसिपल चला रहे हैं। जैसे कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे होंगे, किसका टाइमिंग कैसा होगा, टीचर्स कैसे रखेंगे, कौन सा मीडियम होगा, इन सब का क्या होता है, हर स्कूल में एक रूल बुक होता है। तो आप मान के चलिए कि जो प्रिंसिपल है वो कौन है, वरुण। ठीक है। जो स्कूल है वो क्या है, पूरा ब्रह्मांड। और जो रूल बुक है वो क्या है, रित। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो वरुण है वो पूरे ब्रह्मांड को रित के बेसिस पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और रित जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भौतिक या गणितिक रूल्स या कानून से नहीं चलता, ये चलता है कॉस्मिक से। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कर्मकांड से। कर्मकांड का मतलब होता है यज्ञ करना। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो रित है, वो रित क्या है, ब्रह्मांड में जितना भी जो चीजें हो रही हैं, इसको क्रमबद्ध तरीके से और नियम के अनुसार करने के लिए जो नियम होता है उसको हम क्या कहते हैं, रित। ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है, वरुण करते हैं। और ये जो है मैथमेटिकल या फिजिकल, इस टाइप का कोई एक स्पेसिफिक लॉ मेंटेन नहीं करता, क्योंकि ये एक सुपरनैचुरल पावर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, धरती का घूमना, या सूर्योदय, या बारिश का होना, या सारे ग्रहों का अपने अपने ऑर्बिट्स में ही घूमना, आपस में टकरा नहीं जाना। ये सारी चीजें क्या, फिर मौसम का बदलना, ये सारी चीजें क्या होती है, ऋत के द्वारा कंट्रोल होती है। अब इसमें एक चीज हम लोगों को और ऐड करनी है कि ऋत जो है वेदों के अनुसार यज्ञ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो पुराने भारतीय समाज के लोग थे, जैसे कि जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे, ये लोग यज्ञ करते थे। फिर अभी भी कई जगह पे बारिश कराने के लिए यज्ञ वगैरह होता है, जहाँ सूखा वगैरह पड़ता है। तो इस टाइप के यज्ञ से वो लोग जो है इस कॉस्मिक ऑर्डर को कंट्रोल करते थे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रित। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इस टाइप के मेरी कोशिश ये रहती है छोटे टॉपिक्स बनाने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको चाहे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में मेंस में पूछा जाए, या आपको जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि वरुण जो है वो कंट्रोल करते हैं पूरे ब्रह्मांड के फंक्शनिंग को एज पर ऋत, मतलब ऋत के हिसाब से। तो ये प्री में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ऋत के हिसाब से ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले देवता कौन है। तो उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, इंद्र, वरुण से विष्णु और शिव। तो आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा, तो आप वरुण चूज कर सकते हैं। प्री का क्वेश्चन हो जाता है। फिर मेंस में पूछेगा कि रित क्या है, उसका डेफिनेशन, फिर उसके पीछे के रूल्स लॉज क्या है। 1 लाइनर आएगा 2 मार्क्स का, तो 1 या 2 लाइन आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। अगर वो ज्यादा मार्क्स का पूछता है तो उसमें आपको ये कर्म कांड और ये सारी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। ये जो स्लाइड्स वगैरह मैंने बनाए हैं, ये स्लाइड पूरा पढ़ के एज इट इज मैंने आपको नहीं समझाया है। ये स्लाइड्स आपको दिखाने का मतलब ये है कि इसको एक बार पढ़ करके आप समझ लीजिए। मैं सिर्फ आपको किसी भी चीज को समझा देती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप इसको पढ़ करके अपने लैंग्वेज में नोट्स बना के मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।